पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जी के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए, जो हमारे पिताजी थे, हमारे गुरुजी भी थे, गुप्तेश्वर पीठ अहमदाबाद गुजरात की गद्दी पर हम बैठे हुए थे। थोड़े दिन पहले ही चित्रकूट राजापुर के अंदर स्थित विभूत बसेरा आश्रम हम अपने शिष्यों के साथ अहमदाबाद लौटे थे। अहमदाबाद में जब हम रुके, 2 दिन आराम करने के बाद तीसरे दिन हमने अपने शिष्यों को ज्योतिष और कर्मकांड का ज्ञान देना शुरू किया। तभी गड़बड़दास आया और कहा, गुरुजी कोई ऐसा उदाहरण बताइए जिसमें दिव्य योग होते हुए भी बालक पढ़ न सका हो और सिद्धि प्राप्त न कर सका हो। मैंने कहा, हाँ सुनो, लखनऊ शहर, पोश एरिया, मिश्रा जी जो राज्य दरबार में बड़े ऑफिसर थे, काफी धर्मनिष्ठ थे, अपने गांव में, लखनऊ के पास ही छोटा सा गांव था, वहां गौशाला भी चलाते थे, गायों को बहुत मानते थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, अच्छी पोजीशन थी, सचिव की पदवी थी, काफी मान सम्मान था, पैसा भी काफी था। उनको एक लड़का था जिसका नाम था विद्यापति। उन्होंने नाम बहुत सोच समझ करके रखा था। उनकी इच्छा थी कि मेरा बेटा बहुत पढ़े, और बेटा पढ़ भी रहा था। मस्तक में बैठा हुआ गुरु बृहस्पति विद्वान बनने का संकेत कर रहा था। बाकी सारे ग्रह इतने पावरफुल थे। 12वीं क्लास तक लखनऊ में पढ़ा था बच्चा, और हर जगह टॉपियर ही था। कुटुंब परिवार और मिश्रा जी को भी काफी आशाएं थी इस बालक से। मां बाप बहुत प्यार करते थे। बच्चे की अच्छी कारकिर्दी देख करके, अच्छा रिजल्ट देख करके दिल्ली में अपने मित्र के यहां उसे पढ़ने के लिए भेजा। दिल्ली में भी वो अच्छी पढ़ाई पढ़ा और अब आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी करने लगा। उसमें भी अच्छे नंबर आ रहे थे। तभी विद्यापति की पहचान लक्ष्मी रानी से हो गई। लक्ष्मी रानी हरियाणा से आई थी, वो भी आईएएस की तैयारी कर रही थी। ब्राह्मण नहीं थी, लेकिन तेज बहुत ज्यादा था, पढ़ने में भी अच्छी थी। दोनों की दोस्ती हुई, प्यार हुआ, काफी समय वो लोग एक दूसरे के साथ निकालने लगे। दूसरे टर्म आते ही विद्यापति फेल हो गया। फेल होते ही इस हार को स्वीकार नहीं कर सका, दिन भर रोता रहता था। उसकी मित्र लक्ष्मी खूब समझाती थी, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं था। मां बाप को, परिवार को क्या मुंह दिखाऊंगा, ऐसा सोच सोच कर वो दुखी होता था, रोता था। लक्ष्मी ने उसके मां को फोन कर दिया था। मां बाप दौड़ते हुए दिल्ली आए थे, बेटे के साथ बातचीत की थी। इसमें क्या है, अभी तक तुम टॉपियर थे, फेल हो गए तो क्या हुआ,
लेकिन वो इस हार को स्वीकार ही करने को तैयार नहीं था। मिश्रा जी यूट्यूब में हमें सुनते थे, काफी सुनते थे। दिल्ली से ही उन्होंने हमें फोन किया कि पंडित जी बेटे की ऐसी दशा हो गई है, क्या करना चाहिए। मैंने कहा इसकी कुंडली भेजो। हमने कुंडली मंगाई, फोटो मंगाई, कुंडली का अध्ययन किया और हमने देखा कि शुक्र और सूर्य इसके 8वें बैठे हैं। 8वां आयुष्य भुवन होता है, जिससे व्यक्ति का जीवन निर्माण होता है। मृत्यु इससे देखी जाती है, रोग इससे देखा जाता है, आयुष्य भी इसी से देखी जाती है। 8वां स्थान जीवन में बहुत भाग भजवता है। शुक्र और सूर्य 8वें स्थान में। बच्चा बहुत इमोशनल था। जब से इस लड़की के साथ उसकी पहचान हुई थी, वो 24 घंटे इसमें ही खोया रहता था, पढ़ता था ही नहीं। तो पास कहां से हो? हमने मिश्रा जी को बताया था, ये जिस लड़की से प्यार करता है, वो लड़की से प्यार नहीं करती, सिर्फ दोस्त बन के रहना चाहती, और ये उससे शादी करना चाहता है। 24 घंटे उस लड़की के ख्वाबों में खोया रहता है। मिश्रा जी ने और उसकी पत्नी ने पूछा था कि बेटा क्या विद्यापति, क्या ये बात सही है? तो उसने कहा था, हाँ माँ, ये लड़की के साथ मेरी दोस्ती है, और जब मैंने एक दिन उसको कहा कि तुम मेरे साथ शादी करो, तो उसने मुझे मना कर दिया। तभी से मुझे अनेक प्रकार के टेंशन हो रहे हैं। मिश्रा जी ने कहा क्या करें गुरुजी? हमने कहा ऐसा करो कि इस बच्चे का ऐसा ऐसा यज्ञ करो, ऐसा ऐसा निवारण करो, और 27 प्रकार की वनस्पतियों से इसे स्नान कराओ, तब ये मोह पास से बाहर निकलेगा। और इसका गुरु प्रतिष्ठित है, ये 100 टागा आगे बढ़ेगा। हमारे कहने के अनुसार सारी विधियां की थी। लड़के ने पढ़ने से मना कर दिया था, दिल्ली ही छोड़ दिया था। लखनऊ में जाके इंटरनेशनल व्यापार शुरू किया था, और आज लखनऊ में बहुत बड़ी संस्था का मालिक है। शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, सब कुछ आनंद है। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, घंटी भी बजाओ। और कभी कभी अगर कोई दुख है, कोई प्रश्न है, तो 9825200108 पर फोन करके आप पूछ लीजिए। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको शास्त्र से जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। जय भोले, अपना ध्यान रखा करो।